अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस किया था। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और साथ में उसके रूल भी मैंने आपको बताए थे। तो अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है, तो वो आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से देखें, हमने एक और कंसेप्ट आज सीखना है जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ कंसेप्ट कह सकते हैं आप, कि किसी भी रकम को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं और बेसिकली हम करते क्यों हैं। तो इसका जो पीछे मेन मकसद होता है वो ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को मेंटेन रखना है हमने, कि कोई भी रकम है तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। बेसिकली ये रकम वो होती है जो दो रकमों का आंसर होती है। अब देखो, मिसाल के तौर पे दो ऐसी रकमें हैं जिनको आप ज़रब देते हो। लेट कर लेते हैं, एक है जी हमारे पास 2.34, ठीक है, और दूसरी रकम है हमारे पास 4.913, ठीक है। अब इन दोनों को, इसके अंदर अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, और अगर इसकी बात करो तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। जब हम इनको ज़रब देंगे तो एक नया आंसर आएगा। अब उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हमने कितने रखने हैं, ये आज के टॉपिक के अंदर हमने सीखना है। ठीक है जी। अब देखो, जैसे लेट कर लेते हैं कि जब आप 2.34 को ज़रब दोगे 4.913 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 11.49642। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो हमने इस आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 7 नहीं रखने, बल्कि इन दोनों में से किसी एक के बराबर रखने हैं। या तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आप 4 कर दें, या फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने कर दें? 3 कर दें। तो कौन से करने हैं? 4 करने हैं या 3 करने हैं? तो असूल ये होता है कि जिन रकमों को आपस में उनका जो है वो कोई भी ऑपरेशन करवाया जा रहा होता है, ज़रब का या डिवीजन का या फिर एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, जो भी हो, तो उन रकमों में से जिस रकम के सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होते हैं, तो जो आंसर आएगा उस रकम के बराबर उसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब यहाँ पे देखें तो इस रकम के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। इसके अंदर कितने? 3 हैं। तो जो जवाब होगा उसके अंदर भी 3 होने चाहिए। यानी कि ऐसी रकम के बराबर आपने सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं जिसके सिग्निफिकेंट फिगर बहुत कम हो। तो 4 कम है या 3 कम है? 3 कम है। तो 3 के बराबर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये 4 आदाद को जो है वो गायब करना पड़ेगा। समझ आ रही बात की? ठीक है। इनको जब हम गायब करेंगे तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा राउंड ऑफ का। किस चीज़ का कंसेप्ट यूज होगा? राउंड ऑफ का। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हमने चूंकि 3 तक लेना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आएंगे, यानी कि हमें आंसर लेना पड़ेगा 11.4 तक। ठीक है। और ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं? बकिया सारे इनमें से जो फर्स्ट वाला, ये वाला जो हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि इससे पहले वाले अदद को हमने किस तरह लिखना है। समझ आ रही बात की? ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह के असूल हैं कि ये जो ड्रॉप होने वाला हिस्सा है, इसके लिए 3 तरह के असूल हैं। ये 5 भी हो सकता है, 5 से कोई बड़ी रकम भी हो सकती है, और 5 से कोई छोटी रकम भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास अगर आंसर आता 11.45, ठीक है, और आगे वही वाला 642, या हो सकता है ये ना भी हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, या फिर हमारे पास इसका आंसर आता 11.3642, मतलब जस्ट ये वाला डिजिट मैंने चेंज करके जो है यहाँ पे रकमें लिखी हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि हमने लेना है 3 डिजिट वाला, यानी कि जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो? सिर्फ 3 हो, तो हमें फिर यही चाहिए ना, ये 11.4 तक चाहिए। तो इससे इसके बाद वाले जितने भी डिजिट सबको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 4 तक हमें चाहिए, तो 4 से इस वाला, इस साइड पे जो डिजिट है उसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है, और 5 से छोटा भी हो सकता है। तो कितने असूल होंगे? 3 असूल होंगे कि अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले को 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि हम ये 9 को ड्रॉप कर रहे हैं ना,
तो फिर ये वाला जो आंसर है 11.4 हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम 11.5 लिखेंगे। यानी कि एक डिजिट आपने बढ़ा देना है अगर ड्रॉप होने वाला हिस्सा 5 से बड़ा हो। ठीक है जी। अगर ड्रॉप होने वाला हिस्सा 5 से छोटा हो, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, इधर तो 9 था ना, 9 चूंकि 5 से बड़ा है, इसलिए इससे पहले वाले में 1 का इजाफा हमने कर दिया। ठीक है। अगर ये ड्रॉप होने वाला हिस्सा 5 से छोटा हो तो फिर इसके अंदर कोई चेंज आपने नहीं करना। अब यहाँ पे आंसर कितना होगा, 11.4 ही होगा। और इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट है, तो ठीक है 3 है, इसके अंदर भी 3 है, ये आंसर भी ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस वाले डिजिट पे ये डिपेंड कर रहा है कि ये 5 से बड़ा है तो ये 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से छोटा तो फिर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 हो, क्या हो, 5 हो, तो फिर इससे पहले वाला बढ़ भी सकता है और हो सकता है कि वो ना बढ़े। अब यहां पे 2 असूल मजीद जनरेट हो जाएंगे। मैं दोबारा इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि अगर ड्रॉप होने वाला हिस्सा 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले को 1 बढ़ा देना है। अगर वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर वो 5 है तो उससे पहले वाला चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि उसके अंदर आप 1 जमा कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसके लिए 2 सिचुएशंस हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस 5 को ड्रॉप करना है, एक और रकम में यहाँ पे लिख लेता हूँ समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे ये अगर होता 11.35642, यानी कि यहाँ पे तो 5 है लेकिन इससे पहले वाला मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ये समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर 5 हो तो उससे पहले वाला डिजिट जो है वो उस वक्त चेंज होगा जब वो जो है वो ऑड हो। क्या हो, ऑड हो। तो अब यहां पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, 5 ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे पहले वाला डिजिट अगर देखें तो 4 है, तो 4 ऑड नहीं है बल्कि इवन है, लिहाजा इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 5 से पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड हो तो फिर उसके अंदर एक अदद जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 को ड्रॉप करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11.3, इसको 1 बढ़ा देंगे 11.4 हो जाएगा। क्लियर है जी। इसी असूल को जो है मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर ड्रॉप होने वाला हिस्सा 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला 1 बढ़ जाएगा। अगर 5 से कम है तो इससे पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 5 है तो पहले वाला बढ़ भी सकता है और नहीं भी। जब पहले वाला इवन हो तो फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे पहले वाला जो है वो ऑड हो तो फिर वो 1 बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। यहाँ पर उसने प्रैक्टिस के लिए कुछ टर्म्स दी हुई, जैसे 43.75 इसको राउंड ऑफ कर दिया उसने, 43.8 कर दिया। ठीक है जी। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे 43.75 है जी। ठीक है। उसके बाद दूसरी रकम क्या है, 56.85। आगे भी रकम लिखने की ज़रूरत नहीं है। 73.650 और लास्ट है जी हमारे पास 64.350। ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है कि इनको 3 डिजिट तक जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको महदूद करना। ज़ाहिर है इसमें से 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले वाला बढ़ भी सकता है और नहीं भी। अब देखो ये 5 है तो इससे पहले वाला देखो ऑड है। ठीक है। लिहाजा वो 1 बढ़ जाएगा तो बन जाएगा 43.8। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 को हम ड्रॉप करने लगे, लेकिन उससे पहले वाला क्या है, इवन है, यानी कि जुफ्त है, लिहाजा वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो 56.8 ही आ जाएगा। एक और रकम हमारे पास आ गई कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 73.65 है, तो 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले वाला जुफ्त है, लिहाजा कोई चेंज नहीं आएगा, 73.6 आ जाएगा। और इसमें भी कोई चेंज, अब सॉरी इसके अंदर चेंज आएगा क्योंकि ये ड्रॉप होने वाले 5 से पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड है, लिहाजा ये हमारे पास 64.4 आ जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह की रकम आ जाए 6.47 या फिर इस तरह की रकम आ जाए 6.9
1, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस 7 को ड्रॉप करते हो तो 7 चूँकि 5 से बड़ा है, लिहाजा इससे पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, 6.5 आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप 1 को ड्रॉप करते हो तो 1 चूँकि 5 से कम है, इसलिए इससे पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, 6.9 ये वैसे आएगा। आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जो है वो समझ आ गई होगी। ये सारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, अहम टॉपिक है। वो लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।